Hallelujah. Hallelujah. Before you sit down, I want you to tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो आप आपके बाजू वाले से कहे। Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, Learning to relax in the midst of a storm. तूफान के बीच में, चलो आइए सभी जन कहेंगे, तूफान के बीच में आराम करना सीखना। Once again. तूफान के बीच में, तूफान के बीच में, बोलो, तूफान के बीच में तूफान के बीच में आराम करना सीखना. आराम करना सीखना. वादळाच्या मध्ये आरामात कसं राहायचं हे शिकूया आपण. बोला एकमेकाला. आराम कसं करायचं हे शिकूया आपण. वादळाच्या मध्ये आरामात कसं राहायचं बोला. वादळाच्या मध्ये आरामात कसं राहायचं हे आपण शिकूया. हे आपण शिकूया. किती लोकांची इच्छा आहे शिकायची? आमेन आमेन. Amen. You may be seated, आप everybody. सभी बैठ सकते हो. When we mention the word storms, जब हम इस शब्द को उच्चारते हैं तूफान या बहुत सारे तूफान, we really don't like it. हमें सब सचमुच ये पसंद नहीं है. What is a storm? एक तूफान है क्या? I'm not talking about physical storms. और मैं जो भौतिक जगत में जो आंधी तूफान होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा I'm हूँ. talking about storms that we call as problems. मैं उन तूफानों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें हम समस्या कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं. Any situation that is out of our control is a problem or a storm. और कोई भी परिस्थिति जो हमारे नियंत्रण के बाहर है उसे हम समस्या कहते हैं या फिर तूफान कहते हैं. And when such a situation arises in our lives, और जब ऐसी परिस्थिति हमारे जिंदगी में उभर आती है, the first reaction that we humans give is a reaction of chaos. और जो सबसे पहले प्रतिक्रिया हम इंसान देते हैं और वो प्रतिक्रिया है हंगामा. Yeah, just because we can't handle the situation. बस इस वजह से क्योंकि हम उस समस्या को या फिर उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाते हैं. Imagine you've got a dog in your house कल्पना करो आपके घर में एक कुत्ता है and the dog listens to only you और वो कुत्ता सिर्फ आप ही की सुनता है and he is tied 24/7. और उसे 24 घंटे सातों दिन बांध रखा है. Only you take him out for walks. सिर्फ आप ही उसे बाहर चलाने ले जाते हो. And he imagine is a Rottweiler और कल्पना करो कि वो एक रॉटवाइलर कुत्ता and है he's a huge dog और वो कुत्ता बहुत ही बड़ा होता with a है big mouth, और उसका मुंह भी बड़ा, जबड़ा भी बड़ा होता है big biting force, such a force that he can break a man's leg if he bites it. और वो इतने जोरों से वो काटता है और उसकी रफ्तार और उसकी प्रभाव इतना जोरों से होता है कि एक इंसान का पैर वो तोड़ सकता है. तोड़ सकता है, इतना पावर रहता है, एक हड्डी को पूरा वो तोड़ेगा, इतना पावर रहता है उस रॉटवाइलर के जबड़े में. Now अब this dog listens only to you. Imagine that. और कल्पना करो कि ये कुत्ता सिर्फ आप ही की सुनता है And nobody in the family. और परिवार में किसी और का नहीं सुनता. And you take him out for walks. You are the one who feeds it. और आप ही उसे बाहर चलाने ले जाते हो और आप ही हो जो उसे खिलाते भी हो. And you are the only one in the family who gives it a bath. और आप पूरे परिवार में आप अकेले ही हो जो उसे नहलाता है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Now this dog Rottweiler is known that whoever is not having the nature of authority, और इस कुत्ते की या फिर रॉटवाइलर कुत्तों में ये फितरत ऐसी होती है कि जिस किसी में भी अगर वो फितरत है ही नहीं अधिकार का, he will not listen to that person. तो वो उसका बिल्कुल भी नहीं सुनेगा. And if it listens to only you, और अगर वो केवल सिर्फ आप ही की सुनता है, then he'll only listen to you. तो फिर वो सिर्फ आप ही की सुनेगा. Now listen. अब सुनो. You've gone to work आप काम को गए हो or college or anywhere, या फिर कॉलेज या कहीं पर भी, and he escapes or he is set free in the house suddenly. और वो अचानक से घर में खुला छूट जाता है. Now, अब what will be the reaction of the people in the family?
जो परिवार के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? Come on. What will be the reaction? चलो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? They will all start screaming and raising a tumult. वो सभी जन चिल्लाने लगेंगे और वहां पर हंगामा खड़ा करेंगे। Why? क्यों? Because this Rottweiler is loose now. क्योंकि अब ये रॉटवाइलर जो है वो खुला घूम रहा है। Though he may not bite them, हाँ वो उन्हें काटेगा नहीं, लेकिन though he may not attack them, हाँ वो उन पर हमला नहीं करेगा, फिर भी but they know that he only listens to you. लेकिन वो सभी जन ये जानते हैं कि ये सिर्फ आप ही की सुनता है। Amen? Amen. How many agree with me that people in the house will be in a big chaos? कितने लोग मेरे साथ सहमत है कि घर के सारे परिवार लोग के लोग जो है वो हंगामा खड़ा करेंगे? Amen? Amen. Now, अब they happen to call you और वो आपको फोन लगाते हैं and they say, come fast. और वो आपसे कहते हैं जल्दी घर आ, This fellow is let loose. ये जो है वो खुला छूट गया है। Now, when you come home, और अब जब आप घर आते हो, you see everybody have locked themselves in a room. आप देखते हो कि सभी ने अपने आप को कोई किसी ना किसी कमरे में बंद कर रखा है। Everyone has locked themselves in a room. सभी ने खुद को कमरे में बंद रखा है। And this one fellow, this your dog, और ये एक बंदा, आपका कुत्ता, is roaming around in the whole house alone. वो पूरे घर में आराम से अकेला घूम रहा है। Now everybody is scared. अब सभी जन डरे हुए हैं। And when you come in the house, और जब आप घर में आते हो, you just say, Tommy, आप बस कहते हो टॉमी go there. उधर जा, And he goes there and you tie him up. और वो वहां पर जाता है और आप उसे बांध देते हो। Amen? Amen. Now listen. अब सुनो, This is the best example of an uncontrolled storm. और ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऐसे तूफान के बारे में जिस पर कोई नियंत्रण है नहीं। Listen, everybody. अब सभी जन सुनो, The other members in the family, और परिवार के दूसरे लोग जो है, for them, उनके लिए the Rottweiler getting loose वो रॉटवाइलर खुला हो जाना is a storm, is a problem. उनके लिए एक तूफान है, एक समस्या है। Amen. Amen. But because you are in authority, लेकिन क्योंकि आप अधिकार में हो, that Rottweiler getting loose is not a problem for you. वो रॉटवाइलर खुला छूटा, इससे आपको कोई समस्या नहीं, और आपके लिए वो समस्या है ही नहीं। Yeah. ती तुमच्यासाठी समस्या नाही आहे, कारण तुम्ही अधिकारामध्ये आहात. अमेन. Amen. अमेन. पण बाकीचे घरचे जे आहेत त्यांना तो प्रॉब्लेम आहे. वो आपके लिए समस्या नहीं है क्योंकि आप अधिकार में हो, लेकिन बाकी के जो घर वाले हैं उनके लिए वो समस्या है। Amen. 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 Why? क्यों? Because they are not in control. क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण में है नहीं। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. Now listen everybody. आप सभी सुनो। So, whenever you face a storm in your life, तो जब भी आप आपके जिंदगी में किसी भी तूफान का सामना करते हो, your reaction shows आपकी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है what is your level in God. कि खुदा में आपका स्तर क्या है। Now, I want to dwell on this one point for a long time. और मैं इस मुद्दे पर बड़े लंबे समय तक रहना चाहता हूं। Your reaction to your problem आपकी प्रतिक्रिया आपके समस्या की ओर shows your level in God. ये दर्शाती है कि आप खुदा में आपका स्तर कितना है। The way you react, जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया देते हो, you're crying, you're screaming, you're shouting, you're yelling, your fear, everything shows, or your boldness, your confidence shows your level in God. आपका रोना, आपका चीखना, आपका चिल्लाना, आपका हंगामा खड़ा करना, या फिर आप जिस धैर्य के साथ खड़े रहते हो या फिर किस विश्वास के साथ खड़े रहते हो, ये दर्शाता है कि खुदा में आपका स्तर क्या है। You're complaining, everything shows your level in God. आपका तकरार करना, ये सब कुछ ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि खुदा में आपका स्तर कितना है। Problems, actually storms are really good. आपको पता है समस्या या फिर तूफान जो है वो सचमुच अच्छे होते हैं। They bring us in our senses. वो हमें होश में ले आते हैं। If you desire to come in your senses. अगर आप होश में आना चाहते हो तो। आमेन। See, you can wake up, you can raise up a dead man. देखो,
एक मरे हुए इंसान को आप जिला सकते हो। How many agree with me? Come on. कितने लोग मेरे साथ सहमत है? Amen. Amen. In the name of Jesus, you can do that. यीशु के नाम में आप ऐसा कर सकते हो। But you cannot wake up a man who's acting as he is dead. लेकिन जो व्यक्ति या फिर जो इंसान मरने की एक्टिंग कर रहा है या फिर नाटक कर रहा है, उसे आप नहीं उठा सकते। Come Amen. on, talk to me. चलो Amen. मुझसे बातें करो, One चलो। day there was a man. He fell unconscious in his house, और एक दिन एक आदमी था जो उसके घर में बेहोश गिर गया, and he was taken, in the emergency ward in a hospital. और उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए When he was admitted there, और उन्हें वहां पर दाखिल कर दिया and he was checked by the doctor. और डॉक्टर ने उसे चेक किया And the doctor came to know it was nothing, just a fatigue attack that came upon him. That's it. और डॉक्टर को यह पता चला कि वो कुछ भी नहीं है, बस वो बहुत थक गए थे जिसकी वजह से ऐसा उन पर हुआ। So the doctor told him to, just take rest and go home. और डॉक्टर ने उनसे कहा बस आराम करो और घर चले जाओ। And it became visitors' time. और अब लोगों के मिलने का समय हो चुका था And he was lying on the bed, और वो वहीं पे बिस्तर पर लेटा था talking to everybody around, his fellow patients with him, और जो आसपास के पेशेंट जो मरीज थे उन सभी के साथ वो बात कर रहा था and laughing and joking and everything. और हंस रहा था और चुटकिला बोल रहा था और हंस रहा था And joke marot hota and enjoy karot hota, talking to him. Suddenly from the glass door, he sees his wife coming. और अचानक से वो कांच के दरवाजे से देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो आ रही है। The moment he sees his wife coming, और जैसे वो उसके पत्नी को देखता आते हुए, the wife comes over there. और वो पत्नी वहां पर आती है, She sits next to him, उसके बाजू में बैठती है and she asks everybody, और वो सभी से पूछती है "What happened to my husband? When is he going to come around? मेरे पति को क्या हुआ, वो कब होश में आएगा, When? कब कब कब। The patients, all the patients and the fellow patients look at her like that. और सभी मरीज जो है और आसपास के मरीज जो है उसके पास ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं And they don't know what to say. और उन्हें पता नहीं कि आप क्या कहना है। कारण बायकोच्या यायच्या आधी हा बाबा चांगला हसत होता, खेळत होता, आणि बायकोला काचेतून बघितलं he became unconscious again. वो फिर से बेहोश हो गया। And the wife began to cry. और वो पत्नी रोने लगी। It became visitors' time to go. और अब ऐसा टाइम वो समय हो गया कि सारे जो मिलने आए उनको जाना पड़ता है। She went. वो गई, His wife went. उसकी पत्नी चली गई The moment his wife went, और जैसे उसकी पत्नी चली गई he got up again. वो फिर उठा And he asked everybody around, और उसने सब आसपास के लोगों को पूछा गेली का? गई क्या गई। That's a joke. देखो ये एक जोक है। So whenever we face a problem, तो जब कभी हम एक समस्या का सामना करते हैं, people of God, our reaction shows what is our level in God. परमेश्वर के लोगों हमारी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि खुदा में हम किस स्तर पर हैं। आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन Amen. Amen. Now people of God, hear this everybody. अब परमेश्वर के लोग सभी जन इसे सुनो। The Lord is showing us through an action of His that how we can control storms in our lives. और खुदा जो है उसके कृति के द्वारा, उसके खुद के कृति के द्वारा हमें ये दिखा रहा है कि एक तूफान पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते How हैं। many want to learn from the Lord Jesus? कितने लोग प्रभु यीशु से सीखना चाहते हैं? Amen. Amen. Let's open our Bibles to Mark chapter 4, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोल के मरकुस इसका चौथा अध्याय And verses 35 onwards. और वचन 35 से आगे। And the same day when the even was come, that means evening, he said unto them, let us pass over unto the other side. Verse 36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. उसी दिन जब सांझ हुई यानी शाम हुआ तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वचन 36, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी छोटे नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। Amen. आमेन। Verse 38, everybody. और वचन 38 सभी And जान। he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. और वह नाव के पिछले भाग में तकिए पर सो रहा था।
Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, we have read this so many times. हमने इस वचन के विभाग को कितने तो बार पढ़ा है, But let us learn today. लेकिन आज आइए हम सीखते हैं How can I relax in the midst of a storm? कि तूफानों के बीच में मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। How many want to learn today? कितने लोग आज सीखना चाहते हैं? Amen? Amen. Here it comes to you. ये आता है आपके पास। My question to the Lord was, मेरा सवाल प्रभु से ये था, the ship is in the midst of a storm. कि वो जो नाव है वो तो आंधी के बीचों बीच है। Okay. ठीक है, The ship is tossed here and there. और वो उस नाव को यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, And it is maybe full of water. It is full of water. और वो पूरे पानी से भर गया है। And how can you sleep on a pillow? और आप एक तकिए पर कैसे सो सकते हो? How can you be so cool? आप इतने आराम से कैसे रह सकते हो? How can you react to such a major crisis so coolly? और इतनी बड़ी समस्या जो हुई है या फिर एक घटना जो हुई है उसमें आप इतने आराम से कैसे रह सकते हो? Yeah, how come? हाँ, कैसे क्या? I can't understand, because when we face crisis in our lives, हाँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, when we face crisis in our और lives, जब हम समस्याओं का सामना हमारे जिंदगी में करते हैं, we create such a chaos. हम तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा करते The हैं, first thing, we are inundated with fear. और सबसे पहले चीज तो हम डर से हावी हो चुके हैं, The waves of fear inundate our minds. और डर के लहर जो है हमारे मनों में हावी हो जाते हैं। भीतीच्या लाटा, भयाच्या लाटा आमच्या डोक्यावरती हावी होतात. किती लोक आमेन म्हणतील? चला. Amen. 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 You know, such a chaos is created by us, in our families, in our personal time, everywhere. और हमारे परिवार के लोगों के बीचों बीच हमारे खुद के वैयक्तिक समय में हम इतना हंगामा खड़ा कर देते हैं, Just because a crisis has come. बस इस वजह से कि एक समस्या आ चुकी है। Then how come you can be so cool? लेकिन कैसे क्या आप इतने आराम से रह सकते Let हो? us go further now. आइए हम आगे बढ़ते हैं। And the Bible says, and they wake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? और तब बाइबल कहता है आगे, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, it is the care of a crisis that when it exceeds to a particular limit and it crosses the limit, it becomes into tension and chaos. और देखो, किसी भी समस्या का जो ख्याल है उसका जो एक स्तर है, एक सीमा होती है, वो सीमा जब पार हो जाती है उसके बाद वो टेंशन और डर हमारे दिमाग में आ जाता है, जिंदगी में आने लगता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, just think about it. इसके बारे में सोचो, Just think about it. बस इसके बारे में सोचो When a crisis goes beyond a particular limit, कि जब एक समस्या एक सीमा के परे चले जाता है, the moment we start bringing that crisis in our minds, और जैसे हम उस समस्या को हमारे मन में ले आते हैं, people of God, परमेश्वर के लोगों, fear comes into us. डर हम में आ जाता है। And when fear comes in, और जब डर आता है, when that care changes to fear, we can't even understand. और कब वो ख्याल रखना डर में बदल जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। काळजी कधी भयामध्ये परिवर्तित होती हे पण आपल्याला कळत नाही. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. काळजी, काळजी, काळजी बोला मोठ्यांनी. काळजी बोला. काळजी, 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 काळजी। कब वो भय में परिवर्तित होता है ये भी हमें समझ में नहीं आता है. आमेन। So they come to the master and tell him, Master, carest thou not that we perish? तो वो गुरु के पास आते हैं और कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? Amen. आमेन। And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और सागर से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। Come on. चलो। When I read this scripture so many times, जब मैंने इस वचन को कितने तो बार पढ़ा, I asked the Lord one question that many times. और मैंने एक ही सवाल उतने बार खुदा से मैंने पूछा है, Is it so easy?
क्या वो इतना आसान है? Come on. How many got your tongues with you? चलो, कितने लोग अपने जुबान अपने साथ ले आए हैं And lungs? और अपने फेफड़े? Amen. Amen. Can you use it today? क्या आप उसका इस्तेमाल आज कर सकते हो? Amen. आमेन। Talk to me. चलो मुझसे बातें करो। Is my question right? क्या मेरा सवाल सही है? Is it so easy, Lord? क्या हे प्रभु, क्या वो इतना आसान है? See, I'll come to that later on. देखो, इसके पास मैं बाद में आता But हूँ, what baffles me, लेकिन मुझे क्या अचंभित करता है वो ये है that, just getting up and just saying, and gone. Shh. बस उठना और बस कहना और सब कुछ गायब, सब शांत, As if there never arose a storm. ऐसा मानो कि वहां पर तूफान है ही नहीं या आया ही नहीं। Yeah. Amen. Chalayega kya? Come on. आमेन। Amen. Now I'm going to give you a very big secret which the Lord told me, and I believe this is going to really, help people in this place who really want to be in authority. और मैं एक रहस्य आपको बताना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे दिया है, और वो सचमुच उन लोगों के लिए जो सचमुच 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 अधिकार में रहना चाहते हैं। How many want it? Come on. कितने लोगों को वो चाहिए? Amen. आमेन। I asked the Lord one question. मैंने खुदा से एक सवाल पूछा, What was it that made you so confident to sleep on a pillow in the midst of a storm? और वो ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप इतने धैर्यशाली थे कि एक तूफान के बीचों बीच आप आराम से तकिए पर सो सकते हो? Come on, you are sleeping on a pillow in a ship that is tossed. चलो, आप एक ऐसे नाव में पर तकिए, आप एक ऐसे नाव में हो और उस नाव में आप तकिए पर सोए हो जो नाव या वह फेंका जा रहा है। Yeah, and not only that, और उतना ही नहीं, maybe it is completely, you are completely wet, और शायद आप भी पूरी तरह से गीले हो चुके हो and you can still sleep. और आप फिर भी सो सकते हो। Tell me, how is it possible? मुझे बताओ ये कैसे का संभव है? And the Lord told me, और खुदा ने मुझसे कहा, it is possible only when you know you are in control. ये तब संभव है जब आपको पता है कि आप नियंत्रण में हो। आमेन। Amen. आमेन। And how will I know that I am in control? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नियंत्रण में हूं? Because I am connected. क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं। Come on! चलो! कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Amen. आमेन। That's the power of being connected. और यही सामर्थ्य है जुड़े हुए रहने में। Amen. Amen. Whether you are awake or whether you are sleeping, आप चाहे जगे हुए हो या फिर आप सोए हुए हो, you are connected. आप जुड़े हुए हो। Amen. आमेन। That was the biggest secret of the Lord Jesus Christ. और यही प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़ा रहस्य था। Amen. Amen. That he was always connected to his heavenly Father. कि वो हमेशा उसके स्वर्गीय पिता से जुड़ा हुआ रहता था। And that's why, और इसी वजह से whether there's a storm or no storm, whether he's awake or whether he's sleeping, चाहे वहां पर आंधी हो या ना हो, चाहे वो सोया हुआ हो या फिर वो नहीं, वो जगा हुआ हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, he knew that he is in control. वो ये जानता था कि वो नियंत्रण में है। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, whilst Jesus being on earth at that time, और उस वक्त जब यीशु मसीह इस धरती पर था, Jesus said one statement. और यीशु ने एक वाक्य कहा था, It is good that I go away. ये अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। Yeah, it is good that I go away. ये अच्छा है कि मैं चाहता हूँ। Why? क्यों? Because the Holy Ghost will come, the Comforter will come, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, जो दिलासा देने वाला है वो आएगा, the Parakletos will come. पाराक्लेतोस जो है वो आएगा, People of God, परमेश्वर के लोगों, and when He will come, और जब वो आएगा, it is why it is good that I go away. आपको पता है कि ये अच्छा क्यों है कि मैं चला जाऊं? Because when I go, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, the connector will come. जो जहां मैं जोड़े रखता है वो आएगा। Amen. Come on. आमेन। People of God,
परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody here? क्या Come मैं किसी on. के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। People of God. परमेश्वर के The लोगों, one person that connected the Father and Jesus together, that was the Holy Spirit. और जो वो एक व्यक्ति जिसने पिता को और यीशु को जोड़े रखा है, और वो है पवित्र आत्मा। जिसने पिता को और यीशु को जोड़े रखा था, वो है पवित्र आत्मा. आमेन। And that's why it was imperative that Jesus goes away. और इसलिए ये अनिवार्य था कि यीशु चला जाए। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? कम ऑन. आमेन, क्योंकि आमेन, अगर आमेन। यीशु नहीं जाता, पवित्र आत्मा हमें और तो आपको नहीं मिलता. कोई आमीन चिल्लाएगा आमेन, क्या? आमेन, आमेन. आमेन, आमेन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, when Jesus was sleeping in the ship, जब यीशु उस नाव में सोया था, he was connected. वो जुड़ा हुआ था। आमेन। Whenever you are connected, जब कभी भी आप जुड़े हुए होते हो, you are in control. आप नियंत्रण में होते हो। कोई जोर से बोल सकता है मेरे पीछे, कंट्रोल. कंट्रोल, जोर से, कंट्रोल, 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 कंट्रोल. कंट्रोल। Amen. आमेन। Imagine if I have got, I put decorative lights in this entire hall. और कल्पना करो कि इस पूरे हॉल को मैं डेकोरेशन के लाइट से भर देता हूँ, And I have a switch here. और यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है, And I put it on, off, on, off, on, off, on, off. और मैं उसे चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, बंद करता हूँ। But if the connection falls off, लेकिन अगर वो कनेक्शन ही वहां से निकल जाता है, what will happen? क्या होगा? Will it become on, off? क्या वो चालू होगा और बंद होगा? No. नहीं। Why? क्यों? Because the connection has come out. क्योंकि जो कनेक्शन है वो बाहर निकला है। That is our problem. और यही तो हमारी समस्या है। Why do we create chaos? हम हंगामा क्यों खड़ा करते हैं? Why don't we feel that I am an authority? हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता कि मैं अधिकार में हूँ? The Bible says बाइबल कहता है that the Father has given us a spirit not of fear and of bondage, but of boldness. कि खुदा ने हमें गुलामी की और फिर से भयभीत होने की आत्मा नहीं दी है, लेकिन गोद लेने की आत्मा दी है, जिससे हम धैर्यशाली बनते हैं। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के whenever लोगों, we cry, Abba, Father, जिसके द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं, He is not a spirit of fear. वो ऐसा आत्मा नहीं जिसकी वजह से हम भयभीत होते हैं। Then why do we get fearful when we face a storm? तो जब हम एक समस्या का सामना करते हैं, उस वक्त हम क्यों डरते हैं? That's the first question I need to ask myself. और यही तो सबसे पहला सवाल है जो मुझे खुद से पूछना है। की ज्यावेळेस तुझ्या जीवनामध्ये वादळ येतंय ते येतं त्यावेळेस तू का घाबरतोस? कि जब आपके जिंदगी में एक तूफान आता है तो उस वक्त तू क्यों डरता है? हा प्रश्न मला स्वतःला विचारणं गरजेचं आहे. ये सवाल मुझे खुद को पूछना बहुत ही अनिवार्य है। जर का तुला देवाने पवित्र आत्मा दिलेला आहे मग तू का घाबरतोस? अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है तो आप क्यों डरते हो? आमेन। म्हणजे माझं कनेक्शन नीट नाही. इसका मतलब मेरा कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। That means I am not connected. इसका मतलब है मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। You cannot be partially connected and partially disconnected. देखो, आप आधे जुड़े हुए और आधे न जुड़े हुए ऐसे नहीं हो सकते। There is never 50-50 in God. देखो, परमेश्वर में कभी भी 50-50% नहीं होता। No. नहीं। You are either 100% or 0%. आप या तो 100% जुड़े हुए हो या 0% आप नहीं जुड़े हुए हो। When a crisis comes in my life, जब मैं एक समस्या मेरी जिंदगी में आती है when I face a problem, और जब मैं एक समस्या का सामना करता हूँ, my reaction shows if I'm connected or not. मेरी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। When I may be a praying in tongue believer. हाँ, मैं ऐसा मसीह विश्वासी हो रहूंगा कि मैं अन्य भाषा में दुआ करता हूँ। In my personal prayer time, मेरे वैयक्तिक समय प्रार्थना के समय में and when I come out of my prayer time, और जब मैं प्रार्थना के समय से बाहर निकलता हूँ, when I come out of my prayer जब मैं time, प्रार्थना के समय से बाहर निकलता हूँ, when I face a problem in my life, जब मेरे जिंदगी में मैं समस्या का सामना करता हूँ, why am I reacting this way? मैं ऐसी प्रतिक्रिया अब क्यों दे रहा हूँ? Why? क्यों? Because I do not transfer the in my personal walk, in my daily walk, in my day-to-day activity. क्योंकि जो अन्य भाषा में मैं दुआ करता हूँ, उस प्रार्थना को मैं मेरे वैयक्तिक जिंदगी में जो जीवन शैली में जीता हूँ उसमें लागू नहीं करता हूँ। हाँ, मी त्याला ट्रान्सफरच करत नाही. ते नुसतं प्रार्थनाच्या समयामध्ये आणि बाहेर आल्यानंतर
असं का होतं? और जो मैं अन्य भाषा में दुआ करता हूँ वो बस मेरे दुआ के समय में ही रहता है, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, हंगामा खड़ा करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? Why? क्यों? Because I am disconnected. क्योंकि मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। This power, this glory, it remains only in a room. ये सामर्थ, ये महिमा केवल उस कमरे में ही रहती है। Yeah. And doesn't come out of the room. और वो कमरे से बाहर नहीं निकलती It है, only stays in my prayer वो time. बस मेरे प्रार्थना के समय में ही रहता है, But doesn't come out of my prayer लेकिन time. मैं प्रार्थना के समय से बाहर नहीं आता। I need to transfer this into my everyday routine of my life. और ये जो अन्य भाषा का सामर्थ है मेरे हर दिन के जीवन शैली में मुझे ट्रांसफर करना है या फिर ले आना है। How? कैसे? Ask me चलो how. मुझे पूछो कैसे? पूछो जोर से. By keeping one thing in mind. एक चीज मन में रखते हुए। Stay connected, boy. Stay connected, girl. हे लड़के जुड़े हुए रहे, हे लड़की जुड़े हुए रहे, जोडलेलं राहा. जुड़े हुए रहो। बाहेर येऊन देहामध्ये वळवळ करणं बंद कर. बाहर आकर शरीर में वलवल करना बंद करो। That's the point, people of God. यही तो मुद्दा है परमेश्वर के लोगों। Jesus never forgot He is the Son of God. और यीशु ये कभी नहीं भूला कि वो खुदा का पुत्र है। आमेन। We become children of God in our prayer time. और हमारे प्रार्थना के समय में हम खुदा के बच्चे होते हैं, But when we come out of a prayer time, लेकिन जब हमारे प्रार्थना के समय से हम बाहर निकलते हैं we become kids of Satan. हम तो शैतान के बच्चे होते हैं। बन जाते हैं. हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। Yeah. हाँ, ते फक्त प्रार्थनाच्या समयामध्ये उरिया कोणत्या खेळायला आणि बाहेर आल्यानंतर हा घाणंडा तो घाणंडा ही घाण ही वाईट असं ह्यानी माझ्या विरुद्ध केलं त्यांनी त्याचं माझ्या विरुद्ध केलं ह्यानी माझं वाटवलं अरे सैतानाच्या लेकरा और बस प्रार्थना के समय में वो खाते ना मा सीखे थे ना माना, लेकिन जब हम बाहर आते हैं ये बुरी है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे शैतान के बच्चे, इसने मेरे विरुद्ध बुरा किया है, इसने मेरे बारे में बुरा किया है, इसने गंदा किया है, उसने ऐसा किया, दिन रात शैतानी चीजें दिमाग में। तो प्रॉब्लम आने के बाद हम डरेंगे ही ना। आमेन। जब भूचाल आने के बाद हम डरेंगे ही ना जोर से। आमेन। या ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, हम डरेंगे ही क्योंकि शैतान डर फैलाता है। आमेन। आमेन। कोई आमेन अभी नहीं बोलेगा। अभी सब कब्रिस्तान बन गए हैं। कोई आमेन नहीं बोलेगा क्योंकि अभी मालूम है आईना रखा है सामने। The problem is we do not remain connected. समस्या यह है कि हम जुड़े हुए नहीं रहते So हैं। God has to send storms तो इस वजह से खुदा को तूफान, आंधी तूफान भेजना पड़ता है to show us हमें दिखाने के लिए our reality. हमारी सच्चाई। आमेन। Yeah. When you are connected, जब आप जुड़े हुए रहते हो, see, authority is later on. देखो अधिकार तो बाद में है, But first thing you will get is लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगा वो ये है Philippians 4:7. फिलिपियों की पत्री इसका 4 वचन 7, Peace that passeth all understanding. ऐसी शांति जो सारे समझ के बिल्कुल परे है। Yeah. वादळामध्ये पण तू झोपू कसं काय शकतोस? आमेन। और तूफान में भी आप कैसे सो सकते हो? क्योंकि मेरे पास ऐसी शांति है जो हर समझ के परे है। आमेन। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, that's the first fruit of connectivity. और यही तो पहला फल है जब हम जुटे हुए रहते हैं। या पहिलं फळ जे दिसून येतं ते आहे शांतीमध्ये असूया। और पहला फल जो दिखाई देता है और वो है कि शांति बनाए रखो। नाही आपण असूया, अच्छी शांति में हम रहते हैं। राहणारच। आमेन। हम रहेंगे ही। जोपर्यंत तुम्ही जुडलेले आहात तोपर्यंत तुम्ही शांतीमध्ये राहाल। और जब तक आप जुड़े हुए हो तब तक आप
आप शांति में रहोगे। Why? क्यों? Because you know क्योंकि आप जानते हो He is in control. कि वो नियंत्रण में है। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Give the Lord a mighty. चलो परमेश्वर को मातृ का हाथ दो। People of God, it's so simple. परमेश्वर के लोगों वो इतना आसान है Transfer my prayer in my daily routine. कि मेरे प्रार्थनाओं को मेरे जीवन शैली में, हर दिन के जीवन शैली में ट्रांसफर कर दो। When I wake up in the morning, I must be in tongues. और जब मैं सवेरे उठता हूँ उस वक्त में अन्य भाषा में मुझे रहना है। Or I may be praising and worshiping God. या फिर मैं परमेश्वर की महिमा और आराधना कर रहा हूँ। When I brush my teeth, I may be praising and worshiping God. और जब मैं दांत घिस रहा हूँ उस वक्त मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा When I हूँ। sit for prayer, जब मैं दुआ में बैठता I may हूँ be in power of tongues. मैं अन्य भाषा के सामर्थ में रहूंगा। But when I finish my prayer, लेकिन जब मैं प्रार्थना को, मेरी दुआ को खत्म करता when I हूँ go to make my breakfast, और जब मैं जाकर मेरा जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता नाश्ता। बनाने जाता हूँ, you know, that time what am I doing? उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? हे नाही झालं ते नाही झालं हे नाही झालं ते नाही झालं असं होता तसा होता आता ता अरे कशाला बडबड करताय? अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, काय को हुआ, वैसा कोई हुआ, अरे क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे टंग्स में जा ना वो कथे कह रहा था। आमेन, आमेन। अरे अन्य भाषेमध्ये अंड फेटल्यानंतर प्रॉब्लेम काय होणार आहे अंड्याला? और अन्य भाषा में अगर आप अंडे को फेंटोगे तो उसमें अंडे को क्या समस्या है? आमेन। त्या मेलेल्या अंड्याला काय कळणार आहे? अन्य भाषेमध्ये फेटतो मला। और क्या वो मरा हुए अंडे को यह समझेगा कि आप अन्य भाषा में उसे फेंट रहे हो? हाँ? त्याला काय करायचंय? त्याला फक्त गरम तव्यावरती शिजायचं, बाकी काय त्याला काम आहे? उसे क्या करना है? बस तवे पर उसे पकना है, बस नहीं और कुछ काम नहीं है उसका। आमेन चिल्लाएगा क्या का? पण नको त्या गोष्टीला अरे ज्या तोंडातून तुम्ही जे योग्य बोलताना, जो पवित्र आत्म्याची भाषा बोलताना, त्या तोंडातून तुमच्या तोंडातून घाणेरडी नदी कशी काय बाहेर निघती? ये सब कुछ आप जो बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? लेकिन जब आप ही के मुंह से पवित्र आत्मा की नदियां, जो पवित्र नदियां निकलती है, तो फिर इसी मुंह से आप गंदी बातें क्यों करते हो? गंदी नदियां क्यों बाहेर आती है? आमेन। येशू ख्रिस्ताला पण वचनामध्ये मी पाहिलं की त्याला पण प्रश्न पडला, आश्चर्य वाटलं की एका झऱ्यातून दोन पाणी निघतात कसे काय? और यीशु मसीह को भी एक सवाल उठा, मैंने देखा है वचन में कि एक ही झरने से दो अलग अलग पानी कैसे बाहर निकल सकते हैं? येशू ख्रिस्ताला पण प्रश्न पडला की हे सदुकी पुरुषी लोक हे चमत्कार करता कसा काय? और यीशु मसीह को भी खुद यह सवाल उठा कि ये सदुकी पुरुषी जो लोग हैं वो चमत्कार कैसे करते हैं? हा चमत्कार करता कैसे? कैसा करते हैं चमत्कार? कैसा करते हैं कि एक ही मुंह से अच्छा बातें भी करते हैं, उसी मुंह से गंदी बातें भी करते हैं। People of God, I just want you to think about it. How do we use our minds? First is our mind. और परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि बस आप इस बारे में सोचें कि हम हमारे मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम हमारे मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? You may say, आप कहोगे, I do not get spoiled. He spoils me. मैं खराब नहीं होता हूं, लेकिन ये मुझे खराब करता है। When I finish my prayer, जब मैं दुआओं को खत्म करता हूं and when I come out, और जब मैं बाहर आता हूं, this boy doesn't behave what I've taught him to do. और ये लड़का वैसा बर्ताव नहीं करता जैसे मैंने उसे सिखाया है This बर्ताव करने के लिए। girl spoils my head. और ये लड़की जो है मेरी दिमाग खराब करती है। And this boy ruins my whole mood. और ये बंदा जो, ये लड़का जो है मेरे पूरे मूड को खराब करता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, don't talk like fools. और मूर्खों की तरह बात मत करो। Because if you believe there is a God, क्योंकि अगर आप ये विश्वास रखते हो कि एक खुदा है, then you should also believe there is a devil. तो फिर आपको ये भी विश्वास रखना है कि एक शैतान भी है। आमेन। And he knows what your mood is balancing on. और वो जानता है कि आपका मूड किस चीज पर वो संतुलित है। तुमचा मूड कशावरती लटकलेला आहे हे शैतानाला माहिती आहे। आपका मूड किस चीज पर आधारित है या फिर लटका हुआ है, ये शैतान को अच्छी तरीके से पता है। He knows. वो जानता है। When you come out of prayer, he will, before you can come out, this boy will ruin everything in the house. और आप जब दुआ के समय से बाहर निकलते हैं और उसमें बाहर निकलने से पहले ही वो जानता है कि ये लड़का जो है पूरे घर का माहौल जो है वो खराब करने ही वाला है। So he will make him spoil the whole atmosphere of the house. तो फिर शैतान जो है उसे ऐसे करने लगाएगा कि पूरे घर का माहौल ही खराब करेगा। Yeah, and your sunbai, your daughter-in-law, और आपकी जो बहू है,
he will also pin her and make her spoil the whole atmosphere everywhere. और शैतान जो है उसे भी पिन लगाएगा, उसे भी कारी लगाएगा ताकि पूरा माहौल वो गंदा करे. And even this boy of yours, और आपका ये लड़का भी, Satan will also pinch him and make him spoil the whole mood of the whole house. और शैतान भी उसे चिमटी लगाएगा और पूरे घर का माहौल जो है वो मूड जो है वो खराब करने So लगाएगा. when you come out of prayer, तो जब आप प्रार्थना से बाहर आते हो and when you see these 3 cartoons have destroyed everything, और जब आप ये देखते हो कि ये 3 कार्टून जो है उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर रखा है. see, they are not speaking anything bad, okay? देखो वो कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? They are not speaking anything bad. वो तो कुछ बुरा बोल नहीं रहे हैं, They are not doing anything bad. वो कुछ बुरा कर नहीं रहे हैं. Only they are not living according to your expectation. That's it. बस That's it. बस इतना ही है कि आपकी जैसे अपेक्षा है उस हिसाब से वो नहीं जी रहे. बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही. बस त्यांची चूक हीच आहे की ते तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे राहत नाहीये. बस तेवढंच आहे. बस उनकी गलती इतनी ही है कि वो आपके अपेक्षा के हिसाब से नहीं जी रहे. बस इतना ही. कोण आमेन म्हणेल? आमेन. Yeah. Now, अब the moment you come out of prayer, जैसे आप दुआ से बाहर आते हो, आप ऐसा हंगामा क्या करते हो? प्रार्थनेतून बाहेर आलं कोण? दुआ से बाहर कौन आया? कोण आया? कौन आया? बोलो. मी आले. बोला मी आलो. बोला. बोलो, मैं आया. आमेन. आमेन. ये इन्होंने दुआ किया था क्या? नहीं. And they prayed. क्या इन लोगों ने दुआ की थी? You don't know. आपको नहीं पता. But who lost the connection? लेकिन जो जुड़ा हुआ रहना या फिर कनेक्शन कौन को भेटा? कौन खोया? किसने खोया? तुमने खोया because तुम become खोया. आपने खोया क्योंकि आप खोया बन गए. People, लोगों, understand this problem. इस समस्या को समझ लो. Satan will always finger around in those areas on which you are balancing on. और शैतान हमेशा उन्हीं जगहों में या फिर उन्हीं विभागों में उंगली करेगा जिस पर आप संतुलित हो. Yeah. हाँ, Listen everybody. सभी जन सुनो. Satan can't read your thoughts. शैतान आपके विचारों को पढ़ नहीं सकता. Come on, tell your neighbor. चलो आपके पड़ोसी से कहो, आपके पड़ोसी से कहो. बोलो. शैतान आपके विचारों को पढ़ नहीं सकता. बोलो वाजाले को. शैतान आपके विचारों को पढ़ नहीं सकता. तुम्हाला हे कळणं गरजेचं आहे की शैतानाला तुमचे विचार नाही समजत. सांगा बाजूवाल्याला. आपको यह समझना जरूरी है कि शैतान को आपके विचार कल्पनाएं नहीं समझ में आते. आपके पड़ोसी से ये कहो. हा, शैतानाला तुझे विचार नाही समजत. बोला. शैतानाला तुझे विचार नाही समजत. त्याचं लक्ष तुमच्या डोळ्यांकडे असतं, तुमच्या ऍक्शन कडे असतं. उसका ध्यान तो आपके नजरों पर रहता है, आपके आंखों पर रहता है और आप क्या कृति करते हो उस पर रहता है. और आपके शब्दों को वो सुनता है. आमेन. हा जरमाया मला फार त्रास देत. असं का? म्हणून हिचं तोंड वाकडं होतं. ह्यानी वाकडेपणा केला की हा बिघडतो. मग आता ह्याला बिघडवा. और ये जरमाया मुझे बहुत तंग करता है. अच्छा, तो ये जरमाया जो है ये इसे पूरा तंग करता है, तो चलो इससे ही मैं बिगाड़ता हूँ, तो फिर वो सब कुछ माहौल बिगाड़ देगा. हाँ, कि क्योंकि वो जानता है ये बिगड़ा तो ये बिगड़ा, और ये बिगड़ा तो दुआ बिगड़ी तो मैसेज बिगड़ा. आमेन. सर्विस बिगड़ा. आमेन. सब बिगड़ा. और कनेक्शन भी टूटा. हाँ, कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं. कितने भी बीमार लोग आने दो, कुछ भी होने दो, कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि जेरेमाया बिगड़ा तो ये बिगड़ा तो कनेक्शन टूटा तो कुछ नहीं. पोंगा. कोई आमीन चिल्ला के डाली बजाएगा. कमान. You have to fool Satan. आपको शैतान को बेवकूफ बनाना है. It's easy. आसान है. Just don't focus on your beloved person. That's it. बस आपके चहेते प्यारे प्रिय इंसान के पास फोकस करो ही मत. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. सभी
चलो। आपको शॉक बैठेगा, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। आप बोलेंगे यार, जो मैं दिन रात करता था तो भी बिगड़ा होता था, मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया, सुधर गया, कैसे क्या? हाउ कम? हाउ? बिकॉज Satan अंडरस्टूड कि इसका ध्यान इस पे है ही नहीं। कैसे क्या? कैसे हुआ? क्योंकि शैतान समझ गया कि इसका ध्यान इस पर है ही नहीं। तुमचं सगळ्यात आवडता व्यक्ती येशूला आणि त्याचं सानिध्य बनवा। आमेन, आमेन। शैतान तिथं बिघाड नाही करू शकत। और आपका सबसे चहेता और प्यारा इंसान जो है वो यीशु को बनाओ और उसके उपस्थिति को बनाओ, और शैतान वहां कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। Give the Lord a mighty hand, no praise everybody। चलो सभी हमें तो परमेश्वर मात्र का हाथ दो। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन आमेन आमीन आमेन आमीन आमीन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Satan is watching your actions, you are hearing your words and seeing your eyes। और शैतान जो है आपको, आपके कृति को देख रहा है, आपके अल्फाजों को सुन रहा है, और आप कहां पर देख रहे हो ये वो देख रहा है। किधर देखते मल्लू बाबा देखते, किधर देखते? He is watching that। वो ये देख रहा है कि आप कहां देख रहे हो। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, don't speak much ज्यादा बोलो मत about your beloved person आपके चहते व्यक्ति के बारे में, or your beloved situation। या फिर आपके चहते परिस्थिति के बारे में। मला हे घर आवडलं, मिळालं पाहिजे, मिळालं पाहिजे, मिळालं पाहिजे, मिळालं पाहिजे। हा आवडलं का हिला, ह्याला हे घर आवडलं, थांब नहीं मिळू देणार। हाँ, मुझे ये घर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना अरे चाहिए, मेरे को घर आवडलं, मुझे ये घर पसंद आया और मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, इसे ये घर पसंद आया तो और इसे ये चाहिए, इसे ये नहीं मिलना चाहिए। तुम्ही जे काही चांगलं तुम्ही पसंत कराल ना, जे काही चांगलं, मग काही चांगलं, मग तुम्ही म्हटले ना उद्या सकाळी 5 वाजता मी आंघोळ करणार, असं। और अगर आप कुछ भी अच्छे चीज को आप पसंद करते हो ना, और वो कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, शायद आप कहोगे कि कल सवेरे 5 बजे सवेरे सवेरे उठकर मैं नहाऊंगा, तो शैतान कहेगा अच्छा अच्छा, उद्या सकाळी उठून आंघोळ करणार आहे 5 ला, कल सवेरे उठकर ये 5 बजे नहाने वाले हैं, रोक, थांब, रोक। आता असा कोणातरी फोन येऊ देतो ना की 12 ने 3 पर्यंत गप्पा मारेल। और अभी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाने लगाता हूं ना कि वो 12 बजे नहीं लेकिन 3 बजे तक वो बोलते रहेंगे। तुम्ही म्हटले ना उद्या सकाळी 5 ला उठून मी दारू पिऊन गटारीत लोळणार आहे, तुम्हाला मस्त झोप येईल, रात्री मी सकाळी पहाटे उठून दारू पिऊन गटारीत लोळणार, त्याला काही प्रॉब्लेम नसतं सैतानाला। अगर आप ये कहोगे ना कि कल सवेरे 5 बजे उठकर मैं दारू पीकर नाले में लेट जाऊंगा, तो उसे कोई समस्या नहीं। कल सवेरे आप मस्त सोओगे भी और सवेरे 5 बजे उठोगे भी और दारू पियोगे भी और नाले में सोए भी रहे। हाँ, बट द मोमेंट यू से, लेकिन जैसे आप कहोगे कल सुबह उठ के मैं 5 बजे नहाऊंगा, सिर्फ नहाऊंगा, आगे कुछ नहीं, नहाऊंगा, आंघोळ करायची याला, थांब, इसे नहाना है, रोक। तुम्ही नुसतं बोलला ना की मला आंघोळ करायची आहे, आपने बस कहा ना कि आपको नहाना है, बस नळाचं पाणीच गुल। बस नल में पानी नहीं आएगा। तुम्ही म्हटले ना आता मी आज चर्चला कपडे धुवून घालून कपडे धुतलेले घालणार आहे, असं पाणीच गेलं। और अगर आप ऐसा कहोगे ना कि आज कलीसिया में जब जाऊंगा या जाऊंगी तो धुले हुए कपड़े मैं पहनूंगा या पहनूंगी, तो रुको, तो क्या होगा, नल में पानी ही नहीं आएगा। See, that's what happens with you and Satan। और यही तो होता है आपके साथ और शैतान के साथ। Yeah, you should learn the idea, the trick to fool around, हाँ, to fool this guy। हाँ, आपको ये सीखना, ये तरकीब सीखना है कि इस बंदे को कैसे बेवकूफ बनाना है। तुम्हाला तो you want someone's call to come, फोन नहीं आला, always you're checking the phone, always फोन नहीं और आला, आप चाहते हो कि किसी का नहीं फोन आला, आए और आप फोन हमेशा नहीं कहते हो कि फोन नहीं आया, फोन checking नहीं the आया, phone, फोन फोन नहीं नहीं आया, और बार बार फोन को चेक कर रहे हो। He sees, वो ये देखता है, इस बबुआ को इका फोन कहाँ चाहिए इतना, इस ससुरा कहाँ है, क्यों इतना बार बार फोन देख रहा है, कुछ तो तनिक जुगाड़ लग रहा है हमार को। लगेच त्याचा इंटरेस्ट जाणार त्याच्यात, लगेच। आणि एक शैतान नहीं, लुसिफरच नहीं, जितने भी दुष्ट आत्मा है सब
पक्का ये ख्याल होता है, आपके इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट लेंगे. आमेन. तुम्हाला जे काय आवडतं ना चांगलं, आपको जो कुछ भी पसंद है ना अच्छा, उसमें वो नाक लंबी नाक घुसाएंगे उनकी. आमेन. Now, अब so whenever you are, whenever you pray and whenever you are connected with God, when you come out, learn to remain connected. तो जब कभी भी आप दुआ करते हो और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हो और प्रार्थना खत्म होते हैं और बाहर आते हैं, उस वक्त जुड़े हुए रहना सीखो. Amen. आमेन. It is highly imperative that you and I understand the power of connectivity. और ये बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है कि आप और मैं ये समझ ले और जान ले जुड़े हुए रहने की ताकत और सामर्थ. People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you are connected to God, जब कभी भी आप खुदा के साथ जुड़े हुए रहते हो, always remember the first thing that will happen with you is, हमेशा याद रखो जो पहली चीज आपके साथ होगा वो ये है, and that is that you will grow in authority. और वो ये है कि आप अधिकार में बढ़ोगे. Now I'll give you a simple example. अब मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूं. Come here, Swati. स्वाति fast. इधर आ. Look at it. Simple example. It's a very simple example. एक आसान सा उदाहरण आपको देता हूं. इथून नको येऊ, इथून ये. जंप मारता येतो तुला? Yes, praise God. Come here. दीपक ब्रदर गाणं वाजवा. कोणतं गाणं? माझ्याकडे बघू नको, तिच्याकडे बघ. गाणं वाजवा. अच्छा, दीपक, तू तिला गाणं कोणतं वाजवायचं नको विचारू. तू सांग. राजाओं का राजा. मी बोललो, मग तू का वाजवलं? मी बोललो तुला वाजवायला. परत बोल. गाणं वाजवा. वाजवा ना, राजाओं का राजा प्रभू येशू. Now when Deepak saw me telling her, he obeyed. जब दीपक ने देखा मुझे ये बताते हुए, इसे कहते हुए गाना बजाने, इसे कहते हुए, इसलिए उसने बजाया. बरोबर है ना? Right? सही. Amen? आमेन. But imagine if he has not seen, लेकिन कल्पना करो कि उसने देखा ही नहीं, and if she comes and tells him, और वो अचानक से अगर ये आती है और उससे कहती है गाना वाजवा, राजा का राजा. गाना Will you बजाओ, play? राजाओं का राजा, क्या आप बजाओगे? मोर जोर से नहीं. Why? नहीं. क्यों? कशाला वाजू? क्यों काय बजाओ? काम है? क्या काम है? काय करायचंय? क्या करना है? Amen? आमेन. But if Suno comes and tells him, लेकिन अगर सुनो आकर उससे कहेगा play the song, कि ये गाना बजा, will he ask him, has pastor told you? क्या वो उससे पूछेगा कि पास्टर ने क्या आपसे कहा है बजाने के लिए? No. नहीं. Why? क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानता है he's connected to pastor. कि वो पास्टर से जुड़े हुए हैं. Power of connectivity. और जुड़े हुए रहने की सामर्थ या ताकत. Thank you. God bless you. Sit down. So धन्यवाद. understand everybody. तो आप सभी जने ये समझ लो, You cannot use authority if you are not connected. देखो अगर आप जुड़े हुए नहीं हो तो आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते. The name of Jesus has authority. यीशु के नाम में अधिकार है. The name of Jesus has power. यीशु के नाम में सामर्थ है. आमेन. But connection is important. लेकिन जुड़े हुए रहना यह जरूरी है. आमेन, 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 आमेन. If there is no connectivity, अगर
आप जुड़े हुए ही नहीं हो, no matter how much you yell out and bring out your lungs, चाहे फिर आप कितने भी चीखो और चिल्लाओ और आपके फेफड़ों को बाहर ले आओ, nothing is going to happen. कुछ नहीं होने वाला. Connectivity is important. हाँ, जुड़े हुए रहना ये जरूरी है. Just being with Jesus is not sufficient. बस यीशु के साथ रहना बस इतना ही काफी नहीं है. What did the disciples do being with Jesus in the ship? और चेलों ने क्या किया यीशु के साथ उस नाव में रहते हुए? काय केलं त्यांनी? त्या नावेत येशूवर राहून त्यांनी केलं काय? Amen. ते वादळाला शांत करू शकले का? क्या किया उन्होंने? क्या किया यीशु के साथ रहते हुए उस नाव में? उन्होंने क्या किया? क्या उस आंधी को वो शांत कर पाए क्या? Could they still the storm? क्या उस आंधी को वो शांत कर पाए? No. नहीं. Max to max, they just woke him up. ज्यादा से ज्यादा बस जाकर उसे जगाया. बस. बस. आमीन. Max to max. ज्यादा से ज्यादा. And that's what we do. और वही तो हम करते हैं. Same thing. वही चीज When we are in crisis, जब हम समस्या में होते हैं. प्रभु तुला काहीच नाही का? माझा नाश होते. हे खुदा, तुझे कोई चिंता नहीं क्या कि मेरा नाश हो जाता है? Where are you, Lord? आप कहां पर हो खुदा? Do something in my life. मेरे जिंदगी में कुछ तो कर. Save me. मुझे बचा. Do you not care for me? क्या तू मेरी चिंता नहीं करता? Same प्रार्थना. वही दुआ. ऐकल्यासारखी वाटती. सुना सुना सा लग रहा है. आमेन चिल्लाएगा क्या? आमीन. That's the prayer of disconnectivity. और यही तो दुआ है जो लोग जुड़े हुए नहीं रहते That's हैं. the prayer of disconnection. और यही तो दुआ है जो बिना जुड़े हुए रहता है. Yeah. आमीन. विजोड असलेली अशी प्रार्थना असते. रे प्रभू तुझं लक्ष नाही का रे? बेजोड़ दुआ ऐसी ही होती है. हे खुदा, तेरा ध्यान नहीं है क्या? Save me, Lord, save me. मुझे बचा खुदा, मुझे बचा. This is prayer level 1. और ये है दुआ का स्तर 1. Prayer level 2 is, और दुआ का स्तर दूसरा है. hey wind, हे आंधी, hey storm, हे तूफान, hey sea. हे समंदर. Shh. आमीन. Prayer level 1 is, और दुआ का स्तर 1 है. Lord, save us. We are perishing. ए खुदा, हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं. Prayer level 2, prayer level, I can't say 2, but highest level prayer is, देखो दुआ का स्तर 2, मैं 2 नहीं कह सकता, लेकिन दुआ का सबसे ऊंचा स्तर है. what are you crying unto me, Moses? मूसा, तू मेरी दुआई क्यों दे रहा है या मुझे क्यों पुकार रहा है? Take your rod and divide the ocean. तेरी लाठी को उठा और समुद्र को 2 भाग में कर. Amen. आमीन. That is why God said to Moses, और इसीलिए तो खुदा ने मूसा से कहा, highest level of authority से लेकर तू कहां पर level Amen, 1 पे amen. चला गया रे? आमीन, आमीन, आमीन. तू वहां का बंदा यहां कैसे आ गया? आमीन, आमीन, आमीन. You are the highest level authority guy. How come you landed in level 1? अरे तू तो ऐसा बंदा है जो अधिकार के ऊंचाई पर है. अरे तू कैसे क्या पहले स्तर पर आ गया? Why are you crying unto me? तू मुझे क्यों पुकार रहा है? Means why are you praying level 1 prayers? इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना का स्तर, पहले का स्तर की प्रार्थना तू क्यों कर रहा है? पहिल्या पातळीची प्रार्थना तू का करतोस मोशे? ए पहले स्तर की दुआ तू क्यों कर रहा है मूसा? आमीन. आम्हाला वाचव, आम्हाला वाचव, आम्हाला वाचव, आम्हाला वाचव. हे 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 मंडळ्या करतात लोक. हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा. ये तो कलीसिया के लोगों के लिए, ये तो लोगों के लिए है. You are not that way. अरे तू तो ऐसा नहीं है. अपनी काठी ले और 2 भाग में कर समुद्र को. कमान. आमीन. Authority comes by connectivity. और जुड़े हुए रहने से
अधिकार आता है। लेकिन जब पागल लोग आपके साथ में रहेंगे ना, जो येड़े लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं जो डर से भरे हुए हैं, जिनका कनेक्शन खुदा के साथ में नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते नहीं है, खुदा के बारे में कुछ उनको मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ आ रहे बस, हाँ खुदा कुछ देने वाला है, कुछ मिलने वाला है, इसलिए हम आगे। ऐसे लोगों के साथ अगर आप इर्द गिर्द घिरे रहेंगे ना, तो आपका लेवल भी उधर ही आएगा, उधरिच आएगा, उधरिच। आमेन आमेन आमेन। एक गंदा सेब पूरे टोकरी को गंदा करता है। आमेन। एक सड़ा हुआ सेब अच्छे 200 सड़े हुए अच्छे 200 सेबों को सड़ा हुआ बनाता है। एक 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 म्हणून ख्रिस्तामध्ये ना आणि जीवनामध्ये आणि जगामध्ये जेव्हा तुम्ही राहता ना, तर तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की माझ्या सोबतीला कोण आहे। आमेन आमेन। तो जिंदगी में भी और परमेश्वर में भी आपको यह जानना जरूरी है कि आपके साथ कौन है। Yeah, you just can't tag along with anybody. हाँ, बस आप किसी के साथ भी ऐसे ही मिलजुल के नहीं रह सकते। You cannot. आप नहीं कर सकते। People who talk yuck about somebody, why will they not talk yuck about you one day? और जो लोग दूसरों के बारे में कहते हैं, तो एक दिन वो आपके बारे में क्यों नहीं कहेंगे। आमेन। Simple. आसान है। If there is somebody who knows Jesus and talks yuck about somebody else, you should understand that person is not in God. और अगर कोई यीशु में है और किसी दूसरे के बारे में बातें करता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये बंदा जो है वो यीशु में है ही नहीं। मग तुम्हाला त्या व्यक्तीची जोडी सोडणं गरजेचं आहे। जर का तुम्ही मीठ असाल तर, काय असाल तर क्या है तो, अगर आप नमक हो तो आप ऐसा करोगे। आपको उसकी जोड़ी छोड़ना जरूरी है। आमेन। भले वो कितनी भी प्यारी दिखने होने दो, गुड़िया की समान। गुड़िया आपको टुडुक टुडुक करके चल रहे भोपळ्या नरकामध्ये घेऊन जाईल। और गुड़िया जो है वो टुनुक टुनुक करके आपको नरक ले जाएगी एक दिन। My mom, when I was a small kid, she used to always sing that song, चल रहे भोपळ्या टुनुक टुनुक, चल रहे भोपळ्या टुनुक टुनुक। I used to always sit on that भोपड़ा and think it is a और मेरी माँ जब मैं छोटा था हमेशा मुझे ये गाना सुनाते थे, चल रहे भोपला टुनुक टुनुक, चल रहे भोपला टुनुक टुनुक। माँ ने सिखाया गाना। नहीं यार, तो मराठी किधर है तू। और मैं उस भोपले पर बैठता था। बच्चों के पास ये प्रिविलेज होता है भोपड़े पे बैठ के टुनुक टुनुक करने का। तुम लोग किसे बैठे? नारियल के पेड़ क्यों? नारियल चल रहे नारियल टुनुक टुनुक, चल रहे नारियल टुनुक टुनुक, धड़क 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 धड़क। इसलिए अच्छा, इसलिए तुम्हारा भाषा है न्यू टुनुक नानु टुनुक। मन से लाओ, मन से लेना ना। So you know, listen. तो आपको पता है, सुनो, एक एक करून तुम्हाला ती घेऊन जाईल गुडिया। आमेन। Understand. समझ लो। Am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Yeah. आमेन। So, people of God, wherever you see, whenever you understand a person is disconnected in God, you need to distance. और जब कभी भी आप देखते हो और जब कभी आप एक जान लेते हो कि एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। See, मैं एक बेजोड़ इंसान को समझ सकता हूं, लेकिन जिसका दिल गंदा है वो मैं नहीं समझ सकता। आमेन। जो व्यक्ती विजोड आहे, मी त्या व्यक्तीला समजून घेऊ शकतो, पण ज्या व्यक्तीचं अंतकरण घाणेरडं आहे, मी त्या व्यक्तीला समजून नाही घेऊ शकत। का? कारण जर का तो ख्रिस्तामध्ये आहे, तरी सर्वात प्रथम त्याचं हृदय धुतलं पाहिजे। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति मसीह में है तो सबसे पहले उसे उसका दिल साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। हाँ। Because God never likes people who are double-minded. क्योंकि खुदा को दो चित्ते लोग कभी पसंद नहीं है। कधीच नाही। मी फार अभिषेक और मैं बहुत अभिषेक नीचे गिरता होगा। वो सिर्फ पृथ्वी पे होता है।
एक बार ये बॉडी छूट गया ना, एक बार मैं निकला बॉडी से बाहर ऐसा, आओ, वो गिरना बिरना कुछ नहीं होने वाला। मेरा दिल का हिसाब किया जाएगा, दिल का, आमेन। कि दिल में तूने क्या क्या रखा था सबके बारे में। फिर आप बोलेंगे परमेश्वर तू मेरे को तो अभिषेक में गिर से गिरू है, वो जो ठीक है, वो मैं तेरे को सुधारने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि अभिषेक का मतलब है मशाक, मशाक का मतलब है घिसना या रगड़ना। इसका मतलब परमेश्वर जब अभिषेक करता है, इसका मतलब परमेश्वर खुद को अपने ऊपर घिसता है, रगड़ता है, ताकि हम सुधरे, आमेन। अपने से मैल बाहेर निघले। बघा, आपले दोन्ही हात घासून बघा किंवा दुसऱ्या कोणाचा हात घेऊन घासून बघा, बघा काय वेळानंतर मळ निघतो बाहेर, निघतो की नाही। देखो, आपके खुद के हाथ घिसो या फिर किसी और के हाथ लेकर उन पर आपका हाथ घिसो, थोड़ी देर के बाद मैल बाहर निकलता है कि नहीं? निकलता की नहीं? आमेन। या परमेश्वर अभिषेक करता मतलब क्या? मशाक करता है, आमेन। ताकि आप सुधरे, ताकि आपके अंदर दिल गंदा ना हो। आमेन। ऐसे लोग अच्छे जो मुंह पे फाड़ देते, मुंह पे, लेकिन दिल साफ। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ऐसे लोगों को साथ में घूमो। कनेक्टेड लोग देखो, कनेक्टेड, जुडलेले लोक बघा, जुडलेले। कारण चांगल्या चांगल्या मोशेला पण त्यांनी कोणत्या लेवल आणलं विचार करा। आमेन। तुम्ही असाल मोशे, तुम्ही असाल एलिया, और अच्छे अच्छे मूसा जैसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों ने किस स्तर पर वो ले आए। आप होंगे मूसा, आप होंगे एलिया। हाँ, आप बोलने से अग्नि क्या स्वर्ग नीचे आता होगा, लेकिन आपके बाजू में अगर सही लोग नहीं है ना, तो आप ज्यादा देर लगेगी नहीं आपको उस लेवल में आने के लिए, आमेन। लेवल 1 पे। आमेन। कनेक्टिविटी ब्रिंग्स अथॉरिटी, और जुड़े हुए रहने से अधिकार आता है। आमेन। आमेन। Whenever you are connected, और जब कभी आप जुड़े हुए रहते हो, the first thing that will happen is you will be able to trust God and His plan. जो पहली चीज आपके साथ होगा वो ये है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख पाओगे और उसकी योजना पर भी आप भरोसा रखोगे। आमेन। आमेन। आपला तुमचा देवावरचा आणि देवाच्या योजनेवरचा देवावर आणि देवाच्या योजनेवर भरोसा हृदयंगत होईल जेवढं तुम्ही जास्ती देवाला जुडलेले राहाल। और जितना ज्यादा आप खुदा के साथ जुड़े हुए रहोगे, उतना ही ज्यादा आपका भरोसा खुदा पर और उसकी योजना पर बढ़ता जाएगा। आमेन। आमेन। The more you are connected, आप जितना ज्यादा जुड़े हुए रहते हो, how do I know I am connected? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जुड़ा हुआ हूं? I should feel whenever I'm praying in tongues or not in tongues, I should feel the surge of power filling me up, filling me up, filling me up, filling me up. और जब कभी मैं दुआ करता हूँ या अन्य भाषा में या फिर साधारण भाषा में मैं दुआ करता हूँ, उस वक्त मुझे ये महसूस होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वो मुझ में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। देवाच्या अभिषेकाने तुम्हाला भरलं पाहिजे। तुम्हाला असं फील झालं पाहिजे, नेहमी महसूस झालं पाहिजे, नेहमी असं वाटलं पाहिजे की मला देव भरत आहे। मग मी कार चालवत आहे, मग मी मोटरसायकल चालवत आहे, मग मी कोणाशी बोलत आहे, तरी पण देव भरत आहे, तरी पण हे शक्य आहे, देव असं करू शकतो, मला अनुभव आहे। और आप अभिषेक से भरे जा रहे हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जा रहे हो। हाँ, आप बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो, फिर भी आप या किसी से बात कर रहे हो, फिर भी आप ये महसूस कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे भरा जा रहा है। हाँ, ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, इसका अनुभव मैंने लिया है। People of God, खुदा ऐसा कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, whenever you talk a lot with someone more than what is required, और जब कभी आप किसी के साथ भी जरूरत से ज्यादा बोलते हो, hear this everybody, सभी जन इसे सुनो, that connection breaks off. वो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। आमेन। जेव्हा तुम्ही जरूरतेपेक्षा जास्ती लोकांशी बडबड करताना मग ते कनेक्शन तुटतं। जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ बोलते हो ना, उस वक्त वो कनेक्शन टूट जाता है। काय कारण नसताना उगीच चाललंय आपलं, और बिना किसी वजह से बस ऐसे ही जारी है।
it disconnects. The connection breaks off. और उसकी वजह से कनेक्शन टूट जाता है. And that is one of the reasons why it takes a very long time for you to get reconnected again. और इसीलिए ये एक कारण है कि आपको बहुत समय लगता है फिर एक बार परमेश्वर के साथ जुड़ने के I लिए. have observed one thing. मैंने एक चीज पर गौर किया है. From so many years of walk in the Lord, और खुदा में इतने साल चलने के बाद people who talk a lot with man can't talk at all with God. और जो लोग इंसानों के साथ ज्यादा बात करते हैं वो खुदा के साथ बिल्कुल बात कर ही नहीं पाते ज्यादा. Yeah. हाँ. आणि ते जरी अन्य भाषेत बोलत असतील, प्रार्थना करत असतील, तरी पण त्यांना अभिषेक जाणवत नसतो. ते जुन्याच भाषा बोलत असतात. और फिर भी अगर वो अन्य भाषा में दुआ कर रहे हैं या फिर दुआ कर रहे हैं फिर वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं और वो पुरानी जो अन्य भाषा जो उन्हें आती थी वही वो कह रहे हैं. Yeah. They may show people in the church. हाँ, वो लोगों को कलीसिया में दिखाएंगे. But they know connections नहीं है. त्यांना माहिती है. लेकिन वो जानते हैं कि कनेक्शन है ही नहीं. वो जानते हैं. वो सिर्फ वो शरीर में हिला रहे. वो दिखा रहे, सिर्फ दिखा रहे ताकि लोग शमशोन की तरह, जैसे शमशोन को लगा था मैं बाहर आऊंगा और खुद को हिलाऊंगा और डन. लेकिन वो भूल गया था, उसको क्लीन शेव किया था. ये एक्टिंग करून फायदा नाही. आमेन. एक्टिंग करके फायदा नहीं. असं किती हलवणार आहे. त्यापेक्षा डंबल घेऊन हलवा ना. कितने हिलोगे काहीतरी उससे बिल्ड अच्छा तरी तयार होईल. उससे बेहतर है कि आप डंबल लेके हिलो ना ताकि आपके डोले शोले तो बनेंगे. हा, दाखवतो एक्सरसाइज. ह्या 10-10 किलोचे 10-10 किलो के लो और शोल्डर तयार होतील. शोल्डर. और आपके कंधे तैयार होंगे. यस. हाँ. ऐसा ऐसा हिलाना, ऐसा मत हिलाओ. डंबल लो, ऐसा हिलाओ. ये 4 आर्म्स तैयार हो जाएगा. आमेन. यस. कुछ तो बनेगा उस एक्टिंग का, उस नाटक का कुछ तो बनेगा. लोग बोलेंगे अरे क्या बिल्ड बना के आ रहे. कहाँ गए, कौन सी जिम? चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल. पीपल कम ऑन. लोगों को दिखाने का नहीं है अपने को. आमेन. तुम्ही लोकांनी माझा अभिषेक बघावा म्हणून. लोगों ने मेरा अभिषेक देखना चाहिए. काही गरज नाहीये. कुछ जरूरत नहीं है. आमेन. खरं तुला देव स्पर्श करतोय का? तुला माहिती आहे ना काय नाही कनेक्शन. क्या खुदा सचमुच आपको छू रहा है? आपको पता है ना कि कुछ कनेक्शन है. मग शांत बसना, नम्र हो. आमेन. तो शांत हो जाओ, नम्र नम्र हो हो. जाओ देवा समोर, देवा क्षमा कर. और खुदा के सामने गिर जाओ और खुदा को कहो ए खुदा मुझे क्षमा कर. लेकिन टच तो कर. आमेन. आमेन. टच तो करना यार. ऐसा क्या कर रहा हूं मैं जिसकी वजह से टच भी नहीं करता मेरे को. आमेन. क्या कर रहा हूं मैं, बताना. सुनना परमेश्वर है, बात कर मेरे से. क्यों तेरा मुंह मेरे से फिरा लिया है? मेरे पास देख. आमेन. ऐसा क्या गलती करता हूं मैं जिसके वजह से तू मेरे को टच भी नहीं करता. आमेन. क्या तेरे नजरों में इतना गिरा हूं मैं? अरे मेरा उद्धार होने से पहले इससे मैं ज्यादा गिरा था, है कि नहीं? तो अब क्या और गिरा हूं? आमेन. ऐसा बोल सकते हैं हम परमेश्वर को. एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता है. पोपट होता है, पोपट. एक दिन जब शरीर के बाहर निकलोगे तब सामने रहेगा तुम्हारा दिलबर और वो गाना गाएगा, आजा पिया तोहे प्यार दूं, अग्नि की भैया तेरे पे मार दूं, आज चल फ्राई होने के लिए नीचे मेरे साथ. हाँ, शैतान तुम्हारा दिलबर. क्योंकि शैतान को पाखंडी बहुत पसंद है, ढोंगी लोग.
कुछ एक्टिंग करके कुछ ने टच किया किया नहीं किया, रोने का परमेश्वर के सामने, आमेन, चीजों के लिए नहीं। टच क्यों नहीं करता तू मेरे को? आमेन, आमेन, भरता क्यों नहीं मेरे को तू? क्या गुनाह किया है मैंने ऐसा? बोलना, बात करना, क्यों मेरे से तू खफा है? ये दुआ होनी चाहिए, ना कि ये मेरे से बारे में बुरा बोलता है, ये बुरा बोलता है, वो बुरा। अरे वो छोड़ना, तू अच्छा बोलता है कि नहीं? आमेन, रियलिटी, सच्चाई, रियलिटी, वास्तविकता, सच्चाई, सच्चाई। इसको दिखाने का मेरे को कितना अभिषेक आया। इसका भी खुद को ही गिराने का, टंग करके जोर से वहां पर लगता है, टेंगुड़ लगेच बर्फ बिरफ, 3 दिवस अरे देवा, ऍक्टिंग भारी पडली रे, एक्टिंग भारी गिर गया रे, बहुत भारी गिर गया मैं, बहुत भारी। People of God understand, you have to flow in the connection from Monday through to Saturday. और परमेश्वर के लोगों, आपको ये समझना है कि उस जुड़े हुए रिश्ते में आपको बहना है सोमवार से लेकर शनिवार तक। आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। And here you come just to get another refill. और यहाँ पर बस आप आते हो ज्यादा से ज्यादा का भर Or get भरने a के new लिए, recharge. या फिर नया रिचार्ज करने के लिए। आमेन। आमेन, ये तुम्हारा रिचार्ज पॉइंट है। आमेन, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन बार बार स्टार्टिंग पॉइंट गलत है। आमेन, ये तुम्हारा रिचार्ज पॉइंट है। बहुतांश लोग यहां पर आके दुआ करनी शुरू करते हैं, जो उन्होंने सोमवार से लेके शनिवार तक दुआ की ही नहीं। यहां पर आके देवा मला क्षमा कर, मी चुकलो रे, खुदा मुझे क्षमा देवा कर, मला मैंने भर गलत रे, किया है। देवा मला भर। जे त्यांनी आठवडाभर प्रार्थना नाही केली ना, बायबल उघडलेलं नसतं ना, इथं येऊन ते सुरुवात कर, इथं येऊन जो हफ्ता भर उन्होंने दुआ नहीं की और बाइबल नहीं खोला है ना, यहाँ पर आके उनका सब कुछ शुरू हो जाता है यहाँ पर। आणि आठवडाभर शिव्या देऊन हैरान, और घाण बोलून हैरान, ह्याच्याबद्दल वाईट, त्याच्याबद्दल सगळ्यांना बोलून वाईट बोलून हैरान, आठवडाभर ह्याच्यावर घाण नजरा, त्याच्यावर घाण नजरा, ह्याच्याबद्दल मनामध्ये कुयोजना, सगळं घाण आठवडाभर। और पूरा हफ्ता भर गालियां देकर परेशान और बुरा बुरा बोल के परेशान, इसके बारे में बुरा, उसके बारे में बुरा, और इसको गंदी नज़र से देखना, उसको गंदी नज़र से देखना, और ये सब कुछ पूरे हफ्ता भर गंदा 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 और परेशान, सब घाण किया है। और यहाँ आकर संडे को अभिषेक के सत्र में देवा मला भर, फिर मैं आता हूँ उधर, लॉर्ड टच, और मैं वहां पर आता हूँ और कहता हूँ खुदा छू ले, बैक अगेन टू मी, और वो अभिषेक फिर मेरे पास लौटता है। बैक अगेन टू मी, मैं खुला करता हूँ लेकिन फिर मेरे पास लौटता है, बैक अगेन टू मी। फिर एक बार मेरे पास लौटता है। And I go and pray, Lord, fill, Lord, fill, Lord, fill. तेव्हा थोडंसं कुठे डोकं गरम होतं, थोडंसं। और फिर मैं दुआ में चाहता हूँ और मैं कहता हूँ खुदा भर 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 भर, और फिर कहीं तो जाकर दिमाग मस्त सिर जो है थोड़ा सा गर्म होता है, फिर थोड़ा रोना शुरू होता है, थोड़ा सा। मैं कितना घंटा दुआ करूंगा उनकी तुम्हारे ऊपर। कभी कभी लगता है तुम्हारे ऊपर सो जाऊं मैं ऐसा, ताकि तुम मरे हुए से मैं जिल उठाओ। क्या करूं? यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ भरूंगा, आमीन, यहां पर तुम्हें मैं ऑन नहीं करते बैठूंगा। आमीन, तुमको मंडे से लेके सैटरडे तक ऑन रहना है, आमीन, आमीन, तुमको रहना है, आमीन, कनेक्टेड रहना है, जुड़े हुए रहना है। या हाँ, ये इधर आके अभी किधर है, स्टार्टर मारो मेरे को, हफ्ता भर बिगड़ेला गाड़ी था मैं, अभी धक्का स्टार्ट, लिटरली मैं बहुतांश लोगों को धक्का स्टार्ट करता हूँ, और उनकी गाड़ी है ना यहाँ तो वो वापस कशी आहे, बरी आहे तू, अभिषेकात पडली तू, हा नीट पड। हा आया तुम्ही पुढे गेले नाही प्रार्थनेला, तुम्ही का नाही गेले पुढे प्रार्थनेला? तुमच्या मनात काही काळ आहे का?
मग सुरू मुश्किलीने इथपर्यंत त्यांची स्टार्टर असतो, इथपर्यंतच और बड़े मुश्किल से उनका स्टार्टर हाँ। वहीं तक रहता है। इधर तक और इधर गुड़ बस गया खत्म। और फिर पूरी अनर्निंग सेशन चालू रहेगा और पूरा सर्विस में इसके पास देख, उसके पास देख। हाँ शैलाला अभिषेक येतो आजकाल, फार प्रार्थना करायला लागली लीनतामुळे। हाँ लीनताने सुधारवलं तुला, मला वाटतं हां तिला सुधारवलं लीनताने, स्वतः बिघडली पण तुला सुधारवलं तिने। हां शैला फार अभिषेकात लोळण बुळण आलेली आहे। हां चांगला ड्रेस घाण केला शैलानी। अरे तुझं बघ ना तू, हां ती कुठे लोळू दे, तिला देव भरतो तरी ना। आमेन आमेन कोणामुळे ती प्रार्थना करते? तुझ्यामुळे। तू तर प्रार्थना कर। आमेन। तुला देव टच करत नाहीये, तुला त्याचं टेन्शन नाहीये, तुला हे टेन्शन आहे की शैला कशी आत्म्याने भरतीये। काही येडे आहेत तुम्ही लोक। मी जेव्हा चर्चला जायचो तर माझ्या बाजूला कोण बसले असं मला माहिती नसायचं। ज्या चर्चमध्ये मी होतो त्यांना माहिती होतं रामटेकेचे फक्त 2 मुलं आहेत। आणि जेव्हा त्यांना कळालं की एक मुलगा पास्टर झालेला आहे, त्यांना माहिती होतं की ॲलन रामटेके झालेला आहे, माझा मोठा भाऊ। जेव्हा ते म्हणाले की नाही नाही त्यांचा मोठा मुलगा झाला असेल पास्टर, ते म्हणाले नाही नाही त्यांचा अजून एक धाकटा मुलगा होता। कोण? अरे तो मागे बसायचा ना, तो त्यांचा ड्रायव्हर होता। त्यांना माहिती होतं की मी रामटेकेंचा ड्रायव्हर आहे। और उन्हें ये पता था कि मैं रामटेके एक परिवार का ड्राइवर हूँ। हा त्यांना हे माहिती नव्हतं की मी त्यांचा मुलगा आहे। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं उनका ही बेटा हूँ। ये था मैं मेरे कलीसिया में, मेरी पहचान शंकरशेठ रोड न्यू लाइफ सेंटर इधर मागे बसायचो, पण आत्म्याने भरायचो। एवढं भरायचो की येशू ख्रिस्तानी स्वतः मला एकदा येऊन प्रभू पोषण दिलं, स्वतः येऊन दिलं। तुमच्यासारखं नाही अभिषेक झालं संपलं। असं नाही, गुडघ्यावर इथं अभिषेक घेऊन मागे बसायचो आणि गुडघ्यावर जाऊन प्रार्थनेला बसायचो। आमेन। हा जेव्हा मी तुम्हाला बघतो ना, मी म्हणतो देवा किती मोठा फरक आहे माझ्या मंडळीत आणि माझ्यामध्ये। और जब मैं ये सब कुछ मैं देखता हूँ ना, तब मैं कहता हूँ कि खुदा मेरे कलीसिया के लोगों में और मुझ में कितना बड़ा फर्क है। म्हणजे मेरी शुरुआत ऐसी थी ही नहीं कभी। कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, और जुड़े रहना ये जरूरी है। नॉट विथ ह्यूमंस, विथ गॉड। इंसानों के साथ नहीं, खुदा के साथ। कोणी जरा काय बोललं, जरा काय बोललं, अशी राग तळपायाची मस्तकाला सटाक करून। और अगर किसी ने कुछ भी कहा, थोड़ा सा ही कहा, तो फिर पैरों में जो गुस्सा है वो सर में आ जाता है। तळपाया का आग मस्तक में, तळपायाचं सटक करून ना फाटक, और सब कुछ दिमाग में घुस जाता है। असा थैमान, फिर ऐसा हंगामा कि विचारता सोय नाही कि सोच भी नहीं सकते। का? क्यों? फॉर व्हाट? किस लिए? अरे रिश्ता बनाने आए, अरे पहले उससे बनाओ यार। आमेन। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम मुझे कहां मिले, तुम मुझे कहां मिले। दीपक तू मुझे कहां मिला? मामा के घर में। अरे कहां मिला? कभी अभी के वक्त में यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार। राइट ना? आमेन। आमीन। अगर तू मेरे यीशु को ही नहीं प्यार करता तो मेरे साथ रिश्ता रख के क्या फायदा है? आमेन। अपनी मुलाकात किधर हो गई रे सुनू? कलीसिया में, किधर? निगड़ी, किधर? एनटीपीएच, यीशु के दरबार में। किधर हुई? ग्राउंड पर हुआ था। ग्राउंड पे हुआ, मेरे क्रूसेड में हुआ ना। तो अगर तू मेरे यीशु को ही अगर प्यार नहीं करेगा तो मैं तेरे जिंदगी में रह के क्या करूंगा? आमेन।
मैं हमेशा यही बात समजावता हूं उन सारे लोगों को, जर का तुमचं प्रेम माझ्या प्रभूवरतीच नाहीये तर माझ्यावर प्रेम करून काय फायदा. ज्या प्रभूमुळे तुम्ही आणि मी जुडलेले आहोत ते जॉइनिंग कनेक्शन जे आहे तो महत्वाचा आहे. अगर आप मेरे खुदा से ही प्यार करते नहीं हो तो मुझसे प्यार करके क्या फायदा है. और जो ज्वाइनिंग है, जो जहाँ पर हमारा कनेक्शन है, अगर वही सही नहीं है खुदा के साथ हम दो अपना, तो फिर अपना यहाँ पर जुड़ना क्या फायदा है. कोई फायदे का नहीं. अगर तुझे पवित्र आत्मा टच भी नहीं कर, भरना तो बात बात बहुत दूर की बात है, तुझे पवित्र आत्मा छूता भी नहीं है तो मैं तेरे से बात करके क्या फायदा है. आमेन. देव तुझ्यापासून जर का तोंड लपवतोय तर माझं तोंड बघून तुला काय मिळणार. आमेन. अगर खुदा उसका मुंह जो है तुझसे छुपा रहा है तो मेरा मुंह देखकर तुम्हें क्या मिलेगा. काय मिळणार तुला तुम्हाला माझं तोंड बघून. क्या मिलेगा आपको मेरा मुंह देखकर. आमेन. मेरे से प्यार मत करो, पहला उससे करो. आमेन. और वो तुमसे पहले से कर रहा है. आमेन. 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 See, understand, connectivity releases authority. और देखो ये समझ लो, जुड़े हुए रहने से अधिकार का खुलासा होता है. Amen. Amen. And when you are connected, you are in authority. And when you are in authority, you know you can solve the problem anytime. जब आप जुड़े हुए रहते हो तब आप अधिकार में रहते हो, और जब आप अधिकार में रहते हो आप ये जानते हो कि किसी भी समस्या को आप कभी भी सुलझा सकते हो. आमीन चिल्लाएगा क्या. आमीन. कभी भी. आमीन. लाजर मर गया है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक दिन हो गया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 दिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 दिन हो गया, आज चलेगा, नो प्रॉब्लम. 4 दिन हो गया. चल देखते. आमेन. क्यों. कनेक्शन बॉस. आमेन. 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 कनेक्शन. आमेन. वो जानता है जब भी कभी मैं चाहूं कार्य होगा. कोई हमें चिल्लाएगा क्या. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you are connected, you know the will of God. और जब कभी आप जुड़े हुए रहते हो आप जानते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. Amen. Amen. And you trust the plan of God. और परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखते हो. The storms are inundating the waves are inundating the ship, and you are still sleeping. हाँ, जो आंधी तूफान है वो नाव पर हावी हो रहे, आप पर हावी हो रहे, लेकिन फिर भी आप सोए हुए, Relaxing. आराम से हो. Why? क्यों. Because you know. क्योंकि आप जानते हो. अरे कुछ भी हो, हम इधर डूबने वाले च नहीं है. आमेन. ये मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं है. आमेन. मेरा एंडिंग पॉइंट है ही नहीं. आमेन. 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 क्रूज पर भी नहीं है. आमेन. क्रूज पर तो शुरुआत है. कम ऑन. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, that's how confident Jesus was. और यीशु में इतना धैर्य था. Why? क्यों इतना confident था. क्यों था. Why was he so confident? वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था. Because he knew क्योंकि वो जानता था that is not the end. कि यहाँ पर वो खत्म नहीं होने वाला है. Because he was connected. क्योंकि वो जुड़ा हुआ था. Amen. He was connected. क्योंकि वो जुड़ा हुआ था. People of God, परमेश्वर के लोगों, but the disciples, लेकिन जो चेले थे they were not connected. वो जुड़े हुए नहीं थे. That's why they thought, इसलिए उन्हें लगा मर रहे डूब रहे. उठा रे त्याला उठवा. उठाओ रे उसे उठाओ. How can you sleep when I am dying? कैसे क्या आप सो सकते हो जब मैं मर रहा हूं. You don't have the authority to sleep, Jesus, when I am dying. और यीशु तुझे सोने के अधिकार नहीं है जब मैं मर रहा हूं. मी मरत असताना तू झोपतो. जब मैं मर रहा हूं अब सो रहा. येशू म्हणतो अरे तू कधी कोण तू कुठे मरणार आहे. यीशु कहता है अरे तू कहां मरने वाला है. झोपू दे मला. सोने दे मुझे. काय पण आपलं कुठे काय झालं वादळ खाली पीली ना खाली पीली काय एक तो नींद मिलता नहीं है. वो सो रहा हूं मैं. सोने दे. प्रभु हमारा नाश हो रहा है और तुझे चिंता नहीं है.
चिंता नहीं करने का, बोलो माझ्या लेको, चिंता नहीं करने का, बोलो फिर से एक बार, चिंता नहीं करने का, या बोलो, चिंता नहीं करने का, काळजी करायची नाही, बोला एकमेकाला, काळजी करायची नाही, ओय काळजी करायची नाही, बोला, ओय काळजी करायची नाही, काळजी नाही करायची, काळजी नाही करायची, आज्ञा द्यायची. पण दीपक आज्ञा तोच देऊ शकतो ज्याचा जो जुडलेला असतो. गिव्ह द लॉर्ड अ मायटी हँड ऑफ प्रेज. आमेन. आणि जो म्हणतो परमेश्वर के लोगो, आणि जो म्हणतो डॅडी है ना, टेंशन नहीं लेने का. आमेन. कोई हालेलुया बोलेगा क्या? हालेलुया. 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 So saints of God, I'm closing over here तो now. परमेश्वर के संतगणों, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. So what do I learn today from Jesus? तो आज यीशु से मैं क्या सीख रहा हूँ? How to be, how to relax in the midst of a storm. कि तूफान के बीचों बीच कैसे आराम से रहने का. Simple. It is very simple. ये सचमुच सिंपल है. Just be connected. बस जुड़े हुए रहो. Amen. कोई amen बोलेगा क्या? आमेन. I'm closing away and giving you a wonderful, wonderful, wonderful story. और एक अद्भुत 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 कहानी बताकर यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ. There was a plane traveling at 40,000 feet. और एक हवाई जहाज जो था वो 40,000 फुट ऊंचाई पर उड़ रहा था. And suddenly, और अचानक से the captain announced कैप्टन ने कहा that everybody tie your seat belts. कि सभी जन अपने कमर पेटी बांध लो. We are going through a slight turbulence. और कुछ हवा में गड़बड़ी है, उसमें से हम गुजर रहे हैं. So the ride is going to be a bit choppy. तो फिर अब तो जो सफर है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहने वाला है. Yeah, so please fasten your seat belts तो कृपया कर सभी जन अपने कमर बांध लो. and close your tray tables. और आपके ट्रे के जो टेबल है वो बंद कर दो. Your what do you call it? Okay, now अब the plane began to vibrate. पूरा हवाई जहाज जो है वो हिलने लगता है. And the people began in the whole plane, everybody. और पूरे प्लेन में सभी जन Everybody. सभी जन Lord save me, Lord save me, Lord. खुदा मुझे बता, खुदा मुझे बता, खुदा मुझे बता. The whole plane was upside down everywhere. और पूरा हवाई जहाज जो ऊपर नीचे. And everybody. और सभी जन इस हालात में Except for a small girl. बस एक छोटी लड़की को छोड़. A small girl एक छोटी लड़की is sitting quietly in the seat, वो चुपचाप सीट पर बैठी है, relaxed. आराम से. After a few moments, और कुछ क्षणों के बाद the storm subsides. जो आंधी है वो रुक जाता है. Everything. सब कुछ शांत. The plane is safe and sound, still floating. और अब जो हवाई जहाज है वो बिल्कुल सुरक्षित है और अभी उड़ रहा है. And one old man, और एक बूढ़ा wondering, ये सोचते हुए concerned, और उसे ये चिंता लगी है, how come this small girl did not create a tumult? कैसे क्या ये छोटी लड़की इसने हंगामा नहीं मचाया. How come she was so quiet? कैसे क्या वो इतनी शांत थी. How come she was so relaxed? वो कैसे क्या इतने आराम से थी. He got from his seat, वो उसके कुर्सी से उठा, went to her, उसके पास चला गया, sat next to her, उसके बाजू में जाके बैठ and गया asked her, और उससे पूछा, hey child, हे बच्चे, how come you were so quiet when we all were creating such a big chaos? जब हम सभी जन इतना हंगामा हमने खड़ा किया था उस वक्त तो कैसे क्या इतनी शांत थी. How come you were so quiet? How come you were so still when we were so afraid? और कैसे कि तो इतनी शांत थी, कैसे कि तो इतने चुप बैठी थी जब हम सभी जन डर गए थे. The girl replied and said, और उस छोटी बच्ची ने जवाब देते हुए कहा, you see uncle, अंकल देखो, that captain, जो कैप्टन है ना he is my daddy. वो मेरे पिताजी है. I know. मैं जानता हूँ He will never let me perish. वो मुझे मेरा नाश हो वो मेरा नाश होते हुए कभी नहीं देखेंगे. Give the Lord a mighty hand of आमेन. praise. सभी लोगों को Connection लागतं, connection. आमेन. कनेक्शन असल्यावरती भरोसा येतो. कनेक्शन लगता है. कनेक्शन जब कनेक्शन आता है तो भरोसा आता है. आणि भरोसा असल्यावरती और जब भरोसा रहता है कॉन्फिडन्स येतो. धैर्य आ जाता है. आणि कॉन्फिडन्स आल्यावरती और जब धैर्य आ जाता है अधिकार येतो. अधिकार आ जाता है. अधिकार आल्यावरती और अधिकार आने के बाद आपण उठायचं आणि आज्ञा द्यायचे बस. अपने को उठने का और आज्ञा